With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, the Lord of Alameen. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं कि वो क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, वो सारा इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज जो है वो हम इन तमाम के तमाम लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे फर्स्ट लेवल है हमारे पास वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सबसे जो है ना बेसिक लेवल है हमारे पास। तो सब एटॉमिक लेवल क्या है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से इनकी प्लेस कहाँ पे होती है, एटम्स के अंदर होती है। इस वजह से इनको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को एक साथ स्टडी किया जाता है। अब हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ये क्या है, हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो सबसे मोस्ट बेसिक हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मिलकर इनकी प्लेस कहाँ पे होती है, एटम्स के अंदर होती है। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एटम्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर वे में, एक स्पेसिफिक वे में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ऑल काइंड ऑफ मैटर है, चाहे वो लिविंग है चाहे क्या है, नॉन लिविंग है। मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो जो हमारे पास ऑल टाइप ऑफ मैटर है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, एलिमेंट्स सब किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स से। सेम काइंड ऑफ एटम्स से क्या मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और एटम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। और वो पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर एटम्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोजन है एग्जांपल इसकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। इनको हम जाहिर कैसे करते हैं, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटम है तो इसको इस तरह से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं और ज़िक्र जो है वो एटम का हो रहा है, लेकिन हमने एग्जांपल दे दी है H2 की, तो ये हमारी जो है वो या O2 की या N2 की, तो ये हमारी रॉन्ग कंसीडर होगी। ठीक है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं इस तरह से। ये जो है हमारे पास, ये कौन सी है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो हमारा जो एग्जांपल है वो रॉन्ग कंसीडर होगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जो कि अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, इनको इकट्ठा स्टडी किया जाता है। क्योंकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं इनकी प्लेस एटम के अंदर होती है, तो इनको एटम के साथ ही स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट लेवल इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, हमारी बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स या फिर एटम्स बोल सकते हैं, जो एटम्स होते हैं ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, वो क्या होते हैं, एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आइसोलेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन होके ये क्या बना देते हैं, स्टेबल फॉर्म बना देते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स बना देते हैं। स्टेबल पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म में, तो ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जब ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये तो क्या बना देते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स बना देते हैं। और फिर इन स्टेबल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो फिर इनको क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है। ये जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये जो एटम्स कंबाइन करके एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये किसके ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पार्टिकल स्टेबल होने के लिए? ये इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इन एटम्स के दरमियान आपस में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर दूसरा कौन सा बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये एक दूसरे के साथ एटम जुड़े होते हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। इन बॉन्डिंग के बाद जो पार्टिकल्स बनेंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल स्टेबल होंगे। हम बायो में स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। अब जो मोस्टली अकरिंग हमारे पास एटम्स हैं, या जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एटम्स कौन से हैं या एलिमेंट्स? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है एंड सल्फ़र है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मोस्टली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टाइप्स आगे बताई गई हैं। पहले हमारे पास किस बेस पे बताई गई हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर जो है ना मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और द सेकंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो टाइप्स हैं, वो किसकी बेस पे हैं? मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। कितने स्मॉल? टू स्मॉल के जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ सके, यानी नेकड आई से हमें क्या है? नज़र नहीं आ सकते। और दूसरे क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज होते हैं, जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, विद लो या लेस मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो हैं यानी छोटे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये जाहिर सी बात है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल होते हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या होगा? कम होगा। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज होते हैं साइज़ में, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास H2O की एग्जांपल आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जो हमारी एग्जांपल उनकी देनी है जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? डीएनए है। डीएनए काफ़ी जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, लेंथ भी ज़्यादा होती है। स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद लिपिड, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है वो किसकी बेस पे है? वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक एंड द सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने केमिस्ट्री में भी पहले पढ़ा है, 9th 10th में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है या उनके डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो इसके बरक्स इनऑर्गेनिक होंगे वो क्या होंगे? जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो नहीं होते, डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे क्या होते हैं? नहीं पाए जाते इनके अंदर। और ये जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ज़्यादातर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। इनकी एग्जांपल्स में ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे एडीपी, एएमपी, एटीपी, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये क्या होते हैं, सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर पाए जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। और क्योंकि कार्बन है इसमें, तो कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस वजह से ये क्या है, हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और कार्बन और हाइड्रोजन भी इकट्ठे नहीं पाए जाते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इससे नेक्स्ट जो लेवल्स हैं हमारे पास, जैसे ऑर्गेनेली सेल लेवल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।